ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मुनिमो सुधकेवलीभणिनम्। जीवोचरितदंसन्नान् टिट्ठदो तमि ससमयं जाने ओगरिकमुपदेश टिट्ठिदं च तं जान पर समयम्। एयत्रिच्छय गदो सवो सवस्व सुंदरो लोय बंद कहाये यत्ते तेण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंदिका एयतस्व विलंबो ऋणसुलहो विहतस्य तमेयत विहत्तं दाये हम अपणो सवियवेण जयदाये जिपमाणं चुगे चरण न घेतवम्। न वियोधि अपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सुदुसोचेव व्यवहारेणुवधिस्सदीर्णाणिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणाणं न चरितं न दंसनं जान गो शुद्धो। शेष MSRG ग्रंथ विराजमान है और गाथा नंबर 100 बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है इसकी, MSRG ग्रंथ की, याद करने जैसी गाथा है। उत्थानिका पढ़ लेते पहले इसकी। अब कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव से तो आत्मा पद का करता है ही नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी जीव पर को नहीं करता। खुद के लिए खुद का निमित्त है, पर का निमित्त नहीं है। पढ़ते हैं, व्याख्या करेंगे इसके पहले गाथा पढ़ लेते हैं, समझते हैं बाद में। गाथा पढ़ लेते हैं। जीवो न करे दिघणं णेव पणं णेव शेष गेदवे जोग योगा उपादगा यते सिंहवदी कत्ता उपादगा। जीव नहीं करे घटपट नहीं नहीं शेष द्रव्यों जीव करे उपयोग करता उपयोग योग निमित्त करता जीव तत्कर्ता बने। आचार्य देखो डंका ठाया हुआ है कि जीव जो है एक द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य करता नहीं होता और दूसरा द्रव्य अपना करता नहीं होता। आचार्य कुंभ में ढोल बजाया हुआ है। ये जो मुनादी पिटती है ना बाहर में, तो मुनादी पिटती है तो बाहर में ढोल बजते हैं।
और मुनादी पीटते हैं, सबको बता दें कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, तो व्यक्ति का ध्यान जाता है उस बात के ऊपर जब मुनादी पीटती है। आचार्य कुंदकुंद देव ने मुनादी पीटी हुई है यहाँ पर। किसी की मुनादी पीटी हुई है कि भाई अगर मोक्ष चाहिए तो ये समझो, एक द्रव्य दुष्द्रव्य करता, किसी अपेक्षा से नहीं है। प्रत्येक द्रव्य जो करता है अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। जीवो ना करे दी, जीव नहीं करता। घड़म, घड़े को, णे परम, ना ही कपड़े को, णेव शेषगे दग्गे, और ना ही अन्य शेष द्रव्यों करता है। जोग योग, उपयोग और योग दो चीज़ें हैं। एक तो उपयोग, उपयोग तो जीव का ज्ञान लक्षण है, और योग माने अपने प्रदेशों का हलन चलन। जो प्रदेशों का हलन चलन होता है उसको बोलते हैं योग, और जो जीव के परिणामों की क्रिया होती है उसको बोलते हैं उपयोग। जोग उपादग्गा, निमित्त करता, योग वो उत्पाद को, योग और उपयोग को उत्पन्न करने वाला है, घटादि को उत्पन्न करने वाले हैं। यह तेसीम उनका हवधिकर्ता करता जीव होता है। जो अपने योग उपयोग हैं, घड़े को उत्पन्न करने में जो निमित्त हैं, वो घड़े के निमित्त रूप से नहीं करता, अपने निमित्त रूप से भी करता है, तो अपने योग और उपयोग को करता है। अन्य परद्रव्य को करने की, कराने की, एक दूसरे को करने की ये व्यवस्था ही नहीं है। बताओ, आयु कर्म जीव को बांधता है कि नहीं बांधता? लिखा ना दृष्टांत के अंदर कि आयु कर्म कैसा है कि जैसे कोई बांध के रखता है ना बंदी को, इस तरह आयु कर्म जीव को बांध के रखता है। ज्ञानावरणी कर्म कैसा है कि जैसे किसी मूर्ति के ऊपर कपड़ा रख दो, ढक दो, तो मूर्ति दिखाई नहीं देती। इस तरह ज्ञानावरणी काम क्या करता है? ज्ञान रोकता है, वो ज्ञान को पकड़ नहीं होने देता है, ज्ञान को पकड़ नहीं होने देता है। दर्शनावरणी सबके दिए हैं। वेदनीय कैसा है कि जैसे शहद में लिपटी हुई तलवार, कोई चाटे तो शहद चटे और जीभ कट जाए। सिद्धांत ग्रंथों के अंदर ही है ना ये उदाहरण भी, कहीं और तो नहीं है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं भैया, कर्म जीव को नहीं बांध सकते, कर्म जीव को बांधने में समर्थ नहीं है। यहाँ से मरे और देवगति में चला जाए तो आयु कर्म ले जाता है कि खुद जाता है? आयु कर्म नरक ले जाए, आयु कर्म निगोद ले जाए, आयु कर्म स्वर्ग में ले जाए, ये बात देखो बराबर है। जब भी बाहर में वो उसका वहाँ परिणमन होता है तो वहाँ पर आयु कर्म बाहर में होता है, लेकिन आयु कर्म ले जाता है ऐसा नहीं है। समझ में आती बात? यदि आयु कर्म इसको ले जाता तो आयु काल सिद्धों को भी ले जाता, फिर तो कर्मों का कभी अभाव हो ही नहीं पाता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो निमित्त रूप से करते होता है ना वहाँ पर उपस्थित, तो वो कहते हैं वो निमित्त अपना निमित्त होता है आयु कर्म। वो कर्मों का परिणमन कर्मों के अंदर, कर्मों के लिए, कर्मों में कर्मों से होता है, और जीव का परिणमन जीव में, जीव के लिए, जीव से होता है। एक गोमट साजी में शायद गाथा है, एक अच्छी गाथा है उसमें ली कि गोमट साजी में षटखंडागम में कि जीव जो है ये जन्मण करता है, इतना जन्मण करता रहता है, तो ये किस कारण से करता है? कर्म के कारण से करता है कि इसके जन्मण का कारण कौन है? क्यों इतना मरता जीता रहता है? एक कारण क्या है? तो उसमें लिखा है कि ये भाव कलंक की प्रचुरता से जीव निगोद में 18 बार जन्मण करता है। अब देखो कि यहाँ से जीव निगोद से जीव हैं बहुत तरह के, एक तो हैं दूरादूर भव्य, एक हैं निकट भव्य हैं, और निगोद में ऐसे भी जीव हैं जो वहाँ से कभी निकलेंगे ही नहीं। क्या गलती कर दी उन्होंने? हम तो निकलिए, हम तो निकल आए, हमने ऐसा क्या काम कर दिया और वे निकलेंगे ही नहीं निगोद से, ऐसा काम कर दिया। ऐसे भव्य जीव अनंत राशि निगोद के अंदर है जो वहाँ से निकलेगी ही नहीं। ऐसा उन्होंने क्या गलती कर दी वहाँ पर? तो लिखा उसके अंदर, कहना भाव कलंक की प्रचुरता के कारण वहाँ से निकलेंगे ही नहीं वे कभी। इतना बड़ा दोष है ये भाव कलंक की प्रचुरता जो है, इतना बड़ा दोष है कि हाँ भैया इतना बड़ा दोष है। वो जीव कर्मों से बनता हो, कर्म राग कराता हो, कर्म उसको उठा करके मारता हो, कर्म ले जाता हो, कर्म बांधता हो, कर्म, ये व्यवस्था नहीं है। वो जीव स्वयं अपने आप से बनता है, अपने राग से बनता है, कर्मों के राग से नहीं बनता। जीव ना करता है घड़े को करता है, ना कपड़े को करता है, ना शेष अन्य द्रव्यों को करता है। कोई सोचे घड़े को नहीं करता, कपड़े को नहीं करता, बाकी को तो करता होगा।
तो गलतफहमी दूर करते हैं दिमाग में से कि ना घड़े को करता ना कपड़े को करता। बताओ दर्जी ने कुर्ता बनाया कि नहीं बनाया? कुम्हार ने घड़ा बनाया कि नहीं बनाया? बाई ने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? ड्राइवर ने गाड़ी चलाई कि नहीं चलाई? पायलट ने जहाज उड़ाया कि नहीं उड़ाया? हैं, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर इतनी घटती हैं सारे दिन में, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं, सब जगह लगा सकते हैं। हम सोचते हैं कि चींटी हम बचा सकते हैं, मकोड़ा हम बचा सकते हैं, जीवों को हम बचा सकते हैं, लेकिन आप देखना कि वो रक्षा करते करते भी किसी आयु कर्म निकट आ जाए ना, तो वैसी क्रिया बाहर में होती है और मरण हो जाता है, बचाते बचाते मर जाता है जी। आपके परिणाम रक्षा के हैं और उसका मरण आ गया वहाँ पर, तो आप कुछ भी कर लो मरता ही है वहाँ पर, आप कितना बचाने की कोशिश कर लो उन जीवों को। गाथा जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्य को नहीं करता, परंतु जीव अपने ही योग और उपयोग, जीव के योग और उपयोग घटाती को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, उनका कर्ता जीव होता है। उत्थान क्या कहती है इसकी कि जीव व्यापक भाव से तो पर को नहीं करता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से ही पर को नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कहो तो अपने योग और उपयोग का करता है, निमित्त नैमित्तिक भाव से ही पर का करता नहीं है। घड़ा बनने की योग्यता में मिट्टी का परिणमन जिस समय होना था उस समय जीव ने घड़े को निमित्त रूप से नहीं बनाया, जीव ने निमित्त रूप से अपने योग और उपयोग को करा। पहले योग के अंदर उपयोग के अंदर घड़ा बना ना उसका, पहले घड़ा कहाँ बना? उपयोग के अंदर बना, फिर उसने अपना वैसे हाथ अपने प्रदेशों को हिलाया और वैसे प्रदेशों के अपने हिलने से बाहर के जो पुत्र के प्रदेश हैं वे स्वयं ही हिले और उनके हिलने पर घड़े की क्रिया जो है उस समय ही हुई और घड़े में पानी भरने की क्रिया उस समय ही हुई, उनका कर्ता जीव नहीं है। कहाँ तक ले जाते हैं आचार्य बताओ? ये कहता है, कहना चलो निश्चय से मत कहो, निमित्त से तो करता हूँ मैं, नैमित्तिक से तो करता हूँ, मैंने भगवान की पूजा करी, सामग्री चढ़ाई, जल चढ़ाए, सोच का खाया, मियाद का खाया, ये मैंने इतना काम करा है, ये निमित्त रूप से तो कर दिया, चलो व्यापक भाव से नहीं करा, ये तो आपने कही बात समझ गया मैं। लेकिन आचार्य देव ने गाड़ी मोड़ दी, जैसे गाड़ी स्पीड जा रही हो ना किसी भागी मिथ्या दृष्टि की, तो गाड़ी में एकदम ब्रेक मार दे तो गाड़ी कितनी तेज़ी से रुकती है। ये गाथा इस तरह की गाथा है कि नहीं जी व्यापक भाव से नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से तो करता होता हूँ। कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, स्वयं के अंदर ही अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यापक संबंध भी अपने अंदर ही है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अपने अंदर ही है। तू जिसको निमित्त नैमित्तिक मान रहा है वो खुद व्यापक संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला द्रव्य है। तू अपना द्रव्य है, तेरे अपने व्यापार हैं, और दूसरा द्रव्य है उसका अपना व्यापार है। दूसरे द्रव्य का व्यापार वो तेरा नहीं है और तेरा व्यापार वो दूसरे द्रव्य का व्यापार नहीं है। और देखो कैसे ढोल बजा रहे, मुनादी पीट रहे, कैसे बार बार समझा रहे कि बात हर गाथा के अंदर ये बात समझा रहे, और जी फिर भी कह रहे नहीं कहीं तो मैं करता हूँ, कहीं तो करता हूँ, कहीं तो करता हूँ। तो कहते हैं नहीं भैया नहीं है करता तो बिल्कुल भी पर द्रव्य का, ये कर्म आत्मा को बांधे हैं, ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। मानसिक गुलाम हुआ है, मोह कुछ नहीं है, मोह तो एक मानसिक गुलामी है, इसके अलावा मोह कुछ भी नहीं है। योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं। यहाँ वो लिखा कि घड़े को उत्पन्न करने वाला जीव निमित्त है। यहाँ निमित्त में क्या लिया कि जीव का योग और उपयोग वो घड़े को करने में निमित्त है, जीव उनका करता है। घड़े लिखा घड़े करता जीव है, क्या लिखा? घड़े करता जीव है। जिस तरह घड़े करता जीव नहीं है, इस तरह अन्य द्रव्यों करता भी जीव नहीं है। शरीर तो मेरा है कि नहीं है, इसका करता तो मैं हूँ कि नहीं हूँ? कि वायदा तो शरीर का करता बिल्कुल भी नहीं है। शरीर के परमाणुओं का परिणमन जिस काल में जिस प्रकार हो रहा है वैसा हो रहा है। एक बाल का करता भी तू नहीं है, नाखून का करता भी तू नहीं है। बढ़ने का, घटने का, लाने का, ले जाने का तू करता है ही नहीं भाई। ठीक है, अभी तो निमित्त के नाम पर जीव क्या करे, हॉस्पिटल खोल दे, पर का उपकार कर दे, और उसमें क्या में धर्म हो रहा है। तो जैनियों में बड़ी विसंगति आ गई। हॉस्पिटल खोल रहे हैं और सोच रहे कि हमने वो दान कर रहे हैं और हम धर्म कर रहे हैं, औषधि दान कर रहे हैं। हॉस्पिटल दवाई खिला रहे हैं और सोच रहे औषधि दान कर रहे हैं। अरे भैया पहले ये बात समझ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर उपकार कर सकता ही नहीं है।
वो जो कहते हैं ना परस्पर गुरो जीवा नाम, कि सब द्रव्य आपस में परस्पर उपकार करते हैं, वो निमित्त के भी निमित्त का कथन है। वास्तव में तो जो जीव करता है सो अपने लिए करता है, जो द्रव्य करता है अपने लिए करता है। हमारे आत्मा में से ज्ञान निकलता है मेरे लिए, और ज्ञान किसके लिए काम करता है? अपने लिए। ज्ञान के षटकारक अब मेरे लिए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। ज्ञान ने, ज्ञान को, ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान द्वारा, ज्ञान के आधार से जाना। ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान में से आया। कहाँ गया? ज्ञान में रहा। कहाँ रहा? ज्ञान में रहा। किसके आधार से आया? ज्ञान के आधार से आया। किसके लिए आया? किसके लिए आया? ज्ञान की पर्याय उठी है, वो किसके लिए उठी? रोटी बनाने के लिए उठी, खाना खाने के लिए उठी, सोने के लिए उठी। काहे के लिए उठी? ज्ञान की पर्याय। कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान के लिए उठी और ज्ञान के आधार से उठी। तो क्या हुआ? ज्ञान ने ज्ञान का काम करा, अन्य ज्ञान ने कोई भी काम नहीं करा। और जिस तरह ज्ञान ने अन्य काम नहीं करे, अनंत गुणों ने किसी का कोई काम नहीं करा, और जिस तरह अनंत गुणों ने अन्य को काम नहीं करा, उस तरह अन्य द्रव्य के अनंत गुणों ने अपना कोई काम नहीं करा। अस्तित्व गुण है हमारे। क्या कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण क्या है? अस्थि टिकी रहती है। अस्तित्व क्या है? मतलब अस्थि माने है। ना द्रव्य मरता है ना जीता है, ना द्रव्य मरता नहीं है, और द्रव्य सदाकाल है ऐसा रहता है, हैं? ये अस्तित्व गुण सामान्य गुण हैं? तो सद्रव्य का अपना अपना है कि दूसरे के लिए है? सब द्रव्य में अपना अपना। अब एक दूसरे के लिए थोड़ा ना है, वो तो अपना अपना, सब द्रव्यों के अंदर अपना अपना अस्तित्व गुण है। ये तो 6 सामान्य गुण हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अवलोत। ये 6 गुण है ना सामान्य गुण। इन 6 गुणों में से अस्तित्व, प्रदेशत्व, परमेयत और अवलोत ये द्रव्य रूप हैं। ये द्रव्य के बारे में बताते हैं। द्रव्य माने द्रव्य की अस्थि है, प्रदेश माने द्रव्यों का आकार है, परमेयत माने द्रव्य पर को जानता है, वो बताया स्वभाव उसका। अवलोत माने ये गुण बिखर के अलग नहीं होते, छोटे बड़े नहीं है गुण, सब बराबर हैं, अवलोत। और जो बाकी 2 हैं, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। वस्तुत्व गुण कहता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम करता है, और द्रव्यत्व गुण कहता है प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, काम करता है और परिणमनशील। दो गुण जो है ना, ये पर्याय की अपेक्षा से हैं, और बाकी 4 गुण जो है ना, वे द्रव्य की अपेक्षा से हैं इसके अंदर। समझ में आया नहीं आया? अस्तित्व गुण है। अब हर एक का अपना अस्तित्व गुण अलग अलग है, और सबका अस्तित्व गुण टिका हुआ है। तो अस्तित्व एक दूसरे के कारण हो ऐसा तो है नहीं। द्रव्य की अस्थि है। इस तरह जैसे एक गुण काम करता है, जैसे सब गुण अपना अपना काम करते हैं और अपने लिए करते हैं भाई। एक दूसरे के लिए करने की व्यवस्था यहाँ पर लोक में है ही नहीं। ठीक है, मतलब पत्नी पति की सेवा करती है कि नहीं करती है? कि पत्नी पति की सेवा नहीं करती, अपने राग की सेवा करती है। अभी राग टूट जाए ना पति से, हो जाए कुछ बात, राग टूट जाए तो कितनी सेवा करे हो? फिर बताओ। माता बच्चे की सेवा करती है कि राग की सेवा करती है? इस जगत के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं करने की, वो अपने लिए ही हैं, दूसरे करने की व्यवस्था जगत में है भी नहीं। जगत में ऐसा होता भी नहीं है। जगत का ठेका ठा लिया जीव ने अपने सिर पर, भगवान बन गया जगत का। तो भगवान है भाई, ये करने वाला भगवान नहीं है, जानने वाला भगवान है। ये भगवान बन गया काहे के लिए? करने के लिए। मैं परद्रव्य करता हूँ, भगवान समोषण में बैठे सिद्ध सिलाई विराजमान है, क्या कर रहे? मात्र जान रहे। और 3 लोक के नाथ है कि नहीं है? कि हाँ है। 3 लोक के नाथ कैसे हैं? कि जानने रूप भगवान हैं, करने रूप भगवान नहीं है। जगत के जीव क्या करते हैं? भगवान जो मानते हैं ना, शंकर विष्णु महेश, क्या करते हैं कि भैया हैं कि वो ब्रह्म तो रचना करता है और विष्णु रक्षा करता है और महेश नाश करता है उसका। तो मानते ही नहीं मानते सब ऐसा ही, ऐसे ही ये मानता है कि मैं 3 लोग का करता हूँ, ये मैं पाल कर सकता हूँ, बच्चे पाल सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। देखो बैठ के आराम से ज्ञान पर सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। कहीं कोई कार्य करने की गुंजाइश जायज़ नहीं है कि तू किसी कार्य में हस्तक्षेप करे, ऐसी गुंजाइश जायज़ है ही नहीं किसी काम के अंदर। तो जबरदस्ती करता बना बैठता है। बस है किसी कार्य में हस्तक्षेप करने, क्या हमारे करने से कोई काम हो रहा क्या? ये बता दो, देख लो बैठ के आराम से। स्वयं परिणमन होता है द्रव्यों का, वहां पर जीव का स्वयं का योग उपयोग निमित्त होता है,
और योग उपयोग निमित्त होने से इसको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, जबकि वो जीव अपने योग उपयोग का निमित्त है, बाहर पदार्थों का करता नहीं है। तो छिपकली टंगी है छत पे, उससे कहो भैया तो नीचे आ जा, तो छिपकली क्या कहे कि भैया मैं छत को संभाले हुआ हूँ, नीचे हट गई ना तो छत गिर जाएगी नीचे। हैं, कुत्ते से कहो गाड़ी से हट जा नीचे से, कह रहे जी ऐसे कैसे हट जाऊँ, गाड़ी में चला रहा हूँ, मैं हट गया तो क्या होगा, गाड़ी गिर जाएगी नीचे, टूट जाएगी गाड़ी, चल नहीं पाएगी। इस तरह से इसने पूरी जगत का बोझा सिर पर ढोया हुआ है। मैं जगह करता हूँ, ये करता नहीं है। ठीक है, वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक, घटाधिक माने परद्रव्य और क्रोधाधिक माने जो कर्म है, यहाँ अपने अंदर होने वाला राग की बात नहीं चल रही। तो राग को जो कहा है वो तो जीव को कहा है उसका कर्ता, लेकिन वास्तव में कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, तो राग का कर्ता भी जीव है और शुद्ध भाव कर्ता भी जीव है। यहाँ वो विवक्षा चलेगी, यहाँ वो विवक्षा चलेगी कि राग का कर्ता जीव नहीं है और शुद्ध भाव का कर्ता जीव नहीं है। वो परम पारणमिक भाव की अपेक्षा बात नहीं है। यहाँ पर जीव करे तो क्या करे कि क्रोधादि करे तो अपने राग को करे, कर्म को नहीं कर सकता। यहाँ विवक्षा वो वाली विवक्षा है कि पुद्गल कर्म के अंदर तो जीव जा नहीं सकता। तथा पुद्गल कर्म का करता जीव है, कौन से नए से है? पुद्गल कर्मों का करता जीव है, कौन सा नए है? ऐसी है। हाँ जी बताओ। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने पढ़ा है उन्होंने खोल के कभी? अनुपचार मैंने उपचार से नहीं है, लेकिन क्या है, असद्भुत है। असद्भुत मैंने सत्ता में नहीं है, व्यवहार मैंने कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। घटाधिक हैं और क्रोधाधिक जो परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं, कर्मों के भेद है ना, क्रोध मान माया लोभ, ये कर्मों के भेद है कि नहीं है? तो 16 प्रकृतियाँ हैं, प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान अनंतानुबंधी संजुनन, ये 16 प्रकृतियाँ क्रोध मान माया लोभ की है कि नहीं है? तो किससे बनती हैं ये? स्कंदों से बनती हैं। स्कंद किससे बनते हैं? पुद्गल से बनते हैं। पुद्गल में क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या है? स्पर्श रस गंधवर्ण। तो वो किसका संबंध हुआ उसका? तो संबंध जीव से हुआ है, कर्म से हुआ? इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था है भैया। सारे पुद्गल परमाणु का परिणाम समय चल रहा है, समय आ रहे हैं, समय जा रहे हैं, समय काम चल रहा है पूरे जगत का, करने की गुंजाइश नहीं है। तेरा काम भी चल रहा है, तेरा काम भी समय चल रहा है, लेकिन पर में हस्तक्षेप करने रूप कार्य नहीं चल रहा, तेरा स्वयं रहने रूप कार्य चल रहा है। जो परद्रव्य स्वरूप कार्य कर्म हैं उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि यदि आत्मा को उन्हें व्याप्य व्यापक भाव से करना पड़े तो उस रूप होना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें तन्मयता होनी पड़ेगी। देखो व्यंतर भी आ जाता है ना, अभी आज गाथा पढ़ी थी हमने, व्यंतर भी देह के अंदर आता है, तो व्यंतर देह में आता है, एक में नहीं होता। ये नहीं कि एक में हो गया। आप जानते हैं ना, व्यंतर अलग है और जो मैं हूँ देह है वो अलग है। वह नवीन है, मेरा नाम से बोल करो, व्यंतर आ गया। तो आप जानते हैं ना कि नवीन अलग है और व्यंतर अलग है। इस तरह से जैसे व्यंतर को अलग देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर शुद्धात्मा अलग है और पुद्गल कर्म और ये जो शरीर है ये अलग हैं। ये दोनों एक में नहीं हैं। व्यंतर से क्या मतलब है यहाँ? व्यंतर, व्यंतर का, हाँ। व्यंतर का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई शरीर आराम से बैठा आदमी, तो व्यंतर आ गया उसके अंदर, तब क्या लगता है? व्यंतर सारी क्रियाएं कराता है उससे, है ना। ऐसा तो व्यंतर भी एक हो गया हो, लेकिन व्यंतर वो एक लगने पर भी व्यंतर वो ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, व्यंतर अलग है और वो अलग अलग है। जैसे प्रतिमा बनाते हैं ना हमने, प्रतिमा अष्ट धातु की प्रतिमा बनती है, तो अष्ट धातु में अष्ट धातु होती हैं, उसमें सोना होता है, चांदी होती है, तांबा होता है, कांसा होता है, पीतल होता है, सब धातु मिलाते हैं उसके अंदर, 8 अष्ट धातु बनती है ना, तो 8 धातु प्रतिमा मिलाते हैं। लेकिन 8 धातु की एक प्रतिमा बनने पर भी वे 8 धातुएं अलग अलग हैं कि एक हो गई है? हाँ, ऐसे ही ये शरीर किससे बना? पानी, हवा है, और कहाँ कहाँ से बनाए? मिट्टी, इससे तो बनाया ये। और ये सब अलग अलग हैं कि ये शरीर बन गया सबका मिल गया है? पांच तत्व होते हैं ना, पृथ्वी जल, 5 तत्व लेते हैं ना सब लोग, ये हवा अग्नि, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। हाँ, देखो जिस चीज़ से जिसकी रचना होती है ना, उसका उपचार भी उससे होता है।
वात पित्त कफ को जोड़नी है। वात पित्त कफ से शरीर बना है, तो जब शरीर में रोग होता है तो वात पित्त कफ का इलाज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। जो चीज़ जिससे बनी है उसका इलाज उससे ही होगा। अब शरीर के रोग हैं, शरीर के रोग क्या हैं कि ये वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो शरीर का रोग हो जाता है। तो मन के भी रोग है कि नहीं है, रजो तमो, ये मन के रोग हैं। मन में गर्मी चढ़ जाती है तो मन के रोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने से भी वो जीव उनमें तन्मय नहीं होता है, वो उसके वात पित्त कफ के कार्य हैं तो हैं, उनसे जीव का संबंध नहीं है। यदि जीव अलग रहता है और वे अलग रहते हैं, तन्मयता का प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि ये व्याप्य व्यापक भाव से करेगा तो तन्मय होना पड़ेगा, तत्मय होना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा। तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। ये बहुत बड़े लाइन है। निमित्त किसे कहते हैं, बताओ जी, निमित्त किसे कहते हैं? जिस पे कार्य करना था वो पाता है। हाँ, जो परद्रव्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो, सहायक हो, उसे निमित्त कहते हैं। वो सहायक है, वो बैठा है, लेकिन ऐसा सहायक होने पर वो कार्य करता नहीं है, वो जबरदस्ती कार्य नहीं करता। बताओ, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? पकड़ना। किसे पकड़ना? चोर को पकड़ना। और हम घूमते हैं तो हमें पकड़ देगी पुलिस, नहीं पकड़ती। कहना क्यों नहीं पकड़ेगी भाई, क्यों पकड़ेगी? वो पुलिस वाला वहीं बैठा, हम वहीं बैठे, ये पकड़ेगा नहीं। क्योंकि यदि वो पुलिस वाला पकड़ने वाला हो तो सबको पकड़ लेगा, सबको जेल में बंद कर देगा उठा करके। नित्य कर्तव्य का प्रसंग आ जाएगा। यदि निमित्त कार्य कराए तो सदाकाल काम कराते ही रहेगा, फिर तो कोई सिद्ध कहीं बन नहीं पाएगा, कोई मोक्ष कहीं जा नहीं पाएगा, और एक दूसरे द्रव्य कायम करता ही रहेगा। और सिद्ध में चला भी गया तो वापस आ जाएगा। एक धर्म ऐसा भी है, जैसा मानते हैं कि सिद्ध में गया है ना जी, थोड़े समय सिद्ध रहेगा और फिर दोबारा वापस आ जाएगा नीचे, और वापस आकर क्या करेगा, फिर दोबारा ये काम करने लगेगा यहाँ के लोग के। अनेक मूल में मिथ्याष्टि लोग हो गए ना, अपनी मिथ्या कल्पनाओं से धर्म कुछ भी मान लेते हैं। सर्वज्ञ की माननी नहीं है और डेढ़ा कर लगानी है, और माननी है कि यदि योग निमित्त यदि कार्य कराए, निमित्त कार्य करे तो सदाकाल कार्य करता ही रहेगा। यदि बाई रोटी बनाएं तो रोटी बनाती रहेगी, खड़ी हुई, हटेगी नहीं वहाँ से। लेकिन जिस समय उन परमाणुओं का रोटी रूप बनने का आकार आता है, उस समय बाई के वैसे परिणाम होते हैं और उस समय रोटी बनती है। नित्य कर्तव्य का सर्व अवस्थाओं में काम करेगा। फिर उसके बाद वो ऐसा प्रसंग आएगा जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ पर भी कर्म गणनाएं भी हैं। ऐसा नहीं वहाँ कर्म गणनाएं नहीं है, यहाँ एक इंद्रिय जीव नहीं है। एक इंद्रिय जीव तो लोग में ठसठस भरा हुआ है, और कामना गणनाएं भी लोग के अंदर ठसठस भरी हुई है। इस लोक के अंदर 6 द्रव्य ठसठस भरे हुए हैं, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है 6 द्रव्य ना हो। और सिद्ध शिला पर भी एक इंद्रिय जीव भी है, कामनाएं भी हैं, पुद्गल भी हैं, सब चीज़ें हैं वहाँ पर भी। एक सिद्ध भगवान नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कि कामना नहीं मान सकती। यदि कामना बांधें तो सिद्ध भगवान भी बांध लेंगी। लेकिन जो जीव अपने उपयोग राग को करता है, वहाँ पर वो बाहर में बनती हैं, स्वयं बनती हैं और स्वयं छूट जाती हैं। ऐसा आए कह रहे अनित्य, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, ऐसे योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके परद्रव्य स्वरूप कर्म के कर्ता होते हैं। अनित्य है। अनित्य क्या ये लिया कि ये जो रागादिक विकार भाव हैं, योग उपयोग जो तेरे हैं, ये नित्य नहीं है, ये एक समय की तेरी अवस्था में कहे जा रहे हैं। इसको कहते हैं सद्भूत व्यवहार। पहले क्या था, जो घटादिक क्रोधादिक थे परद्रव्य कर्म स्वरूप, वे थे असद्भूत व्यवहार ने। और ये कौन सा लिया, असद्भुत व्यवहार ने, वो सद्भुत व्यवहार ने। सद्भुत लिखा सत्ता में है, व्यवहार की लिखा एक समय की पर्याय के अंदर है, त्रिकाल नहीं है, इसलिए लिखा अनित्य शब्द। अनित्य शब्द कहने का मतलब क्या है, एक समय की पर्याय में हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन एक समय की पर्याय में। लेकिन है क्या है, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते हैं। गुण किसे कहते हैं बताओ, गुण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गुण? किसे कहते हैं गुण? गुण की परिभाषा बताओ। हाँ जी बताओ। सभी अवस्थाओं में सब भाव संपूर्ण भागों में समान रूप से रहते हैं। हाँ, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में और सर्व भागों में रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। कभी जीव का साथ नहीं छोड़ेंगे, सदाकाल साथ रहेंगे। और ये पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को।
हाँ, गुणों के परिणाम को जो पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। एक समय। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है। और गुण उनको त्रिकाल रखते हैं। गुण त्रिकाल रहते हैं, गुण कभी नष्ट नहीं होते। तो पर्याय है अनित्य, गुण है नित्य। पर्याय कैसी है? और गुण गुण नित्य है। नित्य। हाँ, तो पर्याय जो लेते हैं वो सद्भूत विभावने से कहते हैं उसको, है। और गुण को शुद्ध निश्चय से कहते हैं। जो गुण जीव के त्रिकाल हैं, एक स्वभाव हैं, और शुद्ध निश्चय से जो पर्याय जीव का स्वभाव है वो विभावने से। क्यों? क्योंकि एक समय की है और गुण त्रिकाल हैं, इसलिए उसमें लगता है निश्चय है और इसमें लगता है व्यवहार है। ऐसा ये जो नए हैं ना, 8 नए, इनमें 7 नए तो पर्याय की अपेक्षा से हैं। जो एक 8वां नए हैं वो द्रव्य और गुणों के स्वरूप एक स्वभाव है, वो उसकी अपेक्षा है। केवल एक नए वो द्रव्य की बात करता है, बाकी सारे नए पर्याय की बात करते हैं नीचे के। अनित्य है, अनित्य माने जो सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, जो चले जाने वाले हैं। योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके पर द्रव्य के स्वरूप कर्म के कर्ता होते हैं। क्या कर्ता होते हैं? अपने योग और उपयोग, रागादिक विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों को और आत्मा के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी कर्ता भले ही हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। अभी तो हमने क्या मान रखा निमित्त संबंध कि निमित्त नैमित्तिक संबंध में मान रखा कि परद्रव्य कार्य करा तो घड़ा बना तो मैं निमित्त हुआ इसके अंदर, रोटी बनी तो मैं निमित्त हुआ इसके अंदर। लेकिन यहाँ आचार्य दूसरी शिक्षा खोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर तू निमित्त नहीं है, यहाँ पर तू केवल अपने योग उपयोग का निमित्त है। और वो भी कब निमित्त है? एक समय के पर्याय में निमित्त है, त्रिकाल निमित्त नहीं है। यदि योग उपयोग का भी त्रिकाल निमित्त हो जाए तो तू वैसे योग उपयोग करता रहेगा, तो वहाँ से हट नहीं पाएगा कभी। फिर तो भाई योग उपयोग में सारा रोटी बनाती रहेगी बैठी, कुमार सदा घड़ा ही बनाता रहेगा, डॉक्टर सदा इलाज ही करता रहेगा, ऑपरेशन करता रहेगा बैठा हुआ। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक रूप से नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक रूप से भी आत्मा अपने ही योग उपयोग का करता होता है, परद्रव्य करता बिल्कुल भी कभी भी नहीं है। भावार्थ एक सेकंड, योग और आद्य प्रदेशों का परिस्पंदन, चलन और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, होना, उपयोग होना, वह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक में निमित्त है। इसलिए उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिक का निमित्त कर्ता कहा जावे, परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्मा का कर्ता है तो अपने परिणामों करता है। घटादि क्रोधादिक का तो कर्ता बिल्कुल भी नहीं है, किसी अपेक्षा तो कहा ही नहीं जा सकता। आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। योग अपने किसका करता है? आत्मा ज्ञान अवस्था में अपने योग उपयोग का। और कब ज्ञान होता है? जब योग उपयोग पलटते हैं तब ज्ञान होता है। कर्म बदले तब जीव को ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। जब जीव को ज्ञान हो तो कर्म स्वयं ही अपनी योग्यता उस काल में बदल जाते हैं। जैसे चाहिए टीका पढ़ लेते हैं। इसके अंदर पेज नंबर है 282, उत्थानी का। अब ना केवल उपादान रूप से कर्ता नहीं होता, अपितु निमित्त रूप से भी कर्ता नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जीवो ना करे दी घड़म पड़म है, जीवो ना करे दी घड़म मणे पड़म मणे शेष के द्रव्य। ना केवल उपादान रूप से जीव घटपट एवं अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है, अपितु निमित्त रूप से भी उनका कर्ता नहीं है। प्रश्न, कैसे कर्ता नहीं है? उत्तर, क्योंकि जीव को हमेशा सर्वकाल में कर्म तथा कर्तापने का प्रसंग आ जाएगा। यदि जीव उन कर्मों को करेगा तो त्रिकाल कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो जीव सिद्ध दशा में बैठ करके भी कर्मों करता रहेगा। क्यों? उत्तर, क्योंकि जीव को हमेशा सर्वकाल में कर्म और कर्तापने का प्रसंग आ जाएगा। प्रश्न, तब फिर कौन को करता है? तो उत्तर, जो होगा उपादज्ञ। आत्मा के विकल्प व्यापार रूप योग और उपयोग दोनों विनश्वर हैं, वे उपचार से उनके उत्पादक कर्ता कहे जाते हैं, कर्ता हैं। सो तेसिम हवदिकत्ता। सुख दुख
जीवन मरण आदि में समता भावना रूप से परिणत अभेद रतनता लक्षण रूप भेद विज्ञान के अभाव से जिस काल में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्म स्वरूप से भ्रष्ट होता है, तब वह जीव कदाचित उन योग और उपयोग का करता होता है। कर्म जीव को राग कराए, जीव कर्म को बांधे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ना कर्म जीव को राग कराता, ना जीव कर्म से बनता। जीव तो स्वयं से बनता है। भाव कर्म की पृष्ठता से जीव संसार में प्रभुण करता रहता है। माँ कर्मों पर आरोप आता है कि कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। राग का निमित्त जीव का है, वहां से दुख पाता है वो। परंतु योग उपयोग को हमेशा करता नहीं है। यहाँ योग शब्द से बहिरंग हस्तादि व्यापार की तथा उपयोग शब्द से विकल्प भाव को ग्रहण किया है। इस प्रकार परंपरा से निमित्त रूप से घटाधिक विषयों में जीव का कर्तृत्व है, और यदि मुख्य रूप से निमित्त कर्तापना होता है तो जीव के हमेशा ही नित्य कर्म एवं कर्तृत्व का प्रसंग आने पर मोक्ष का भाव हो जाएगा। इस तरह व्यवहार की व्याख्यान की मुख्यतः से 3 गाथाएं पूर्ण हुई हैं। ये गाथा इस तरह पूर्ण होगी हमारी। देखो क्या है कि वो जीव जो है ना, अपनी जो कषाय आदि का करता है, उसका तो करता है कषाय का, राग का, लेकिन पुद्गल कर्म का करता जीव कभी भी किसी काल में भी नहीं है। आचार्य इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि जीव पुद्गल द्रव्य करता भी किसी कारण से हो सकता है, निमित्त कारण से भी हो सकता है। निमित्त कारण नहीं मानते उसको वहाँ पर। बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है ये वास्तव में। आप इसको थोड़ा विचार में लोगे ना, चिंता में लोगे, तो पता लगेगा आपको एक एक द्रव्य का परिणामन कैसे भिन्न भिन्न चल रहा। प्रत्येक परमाणु अपना अपना परिणामन अपने में स्वयं लेके बैठा हुआ है पूरा का पूरा। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का परिणामन करता ही नहीं है। मतलब जिस काल में समय दर्शन काल आता है, बाहर भी निमित्त बहुत हो सकते हैं, अनेक निमित्त होते हैं। किसी को मुनराज मिल जाते हैं, किसी को कोई प्रसंग मिल जाता है। नरक की वेदना समय दर्शन सहायक हो जाती है। बताओ, अब बताओ, नरक की वेदना में कृष्ण लेश्या के परिणाम, कौन सी लेश्या, छठी लेश्या, अशुभ लेश्या, और वहाँ पर उसके तीव्र पाप के परिणाम हो रहे हैं। मोह मंद हो गया उसका उसी वेदना काल में, हैं। अब कोई जीव स्वर्ग में बैठा देवगति में, हैं, वो चिताले की बंधन के लिए जा रहा, सब काम कर रहा, वहाँ परिणाम तो उसके बड़े मंद रूप हैं, लेकिन मोह रूप तीव्र मिथ्यात बैठा है, तो वो मिथ्यात का रूपी कर्म बांधता रहता है। वो मिथ्यात का पाप बहुत बड़ा पाप है। नरक की वेदना हो तो वहाँ समय दर्शन हो तो पुण्य जीव है, और अगर वहाँ पर स्वर्ग में बैठा हो और मिथ्यात्व का परिणाम हो और पुण्य रूप में पहाड़ में बैठा हो तो पाप जीव है। वो पुण्य पाप जीवी गणना कहाँ से है? वो पुण्य पाप की जीवन सम्मित के परिणाम की अपेक्षा से है उसके। और बाहर में निमित्त बताओ, नरक का निमित्त बन रहा समय दर्शन के लिए है, तो वो निमित्त कहने के लिए है। वास्तव में जीव की उस काल में, उस समय की तत्काल समय की योग्यता ऐसी थी कि समय दर्शन को होना था, तो उस समय प्रकट हुआ। वहाँ कर्म प्रकृति करता हो या नरक करता हो ऐसा नहीं है। यदि नरक करता होता तो सब जितने नरक में जाते सबको समय दर्शन हो जाता, लेकिन नरक में सब जगह में समय दर्शन नहीं होता। किसी किसी को होता है। किसको होता है? जिसकी अपनी योग्यता होती है उसको होता है, जिसका अपना काल होता है उसको होता है। बाहर में निमित्त को उपचार आता है, लेकिन वास्तव में निमित्त उपचार मात्र है, निमित्त करता नहीं है। निमित्त तो खुद अपना करता है भैया, है ना, ऐसा। चलो, ये गाथा 100 नंबर पूरी हो गई। स्वाध्याय करना का बहुत अच्छी गाथा है ये, है ना, तो चिंतन करने से आता है आगे। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। 9वां मुकाम। जबरदस्ती नहीं माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।